जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भगवान। दोस्तों, धनतेरस पर ना हम खरीद कर तो वस्तुएं लाते हैं, पर एक चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा कि हम उस दिन ना कुछ चीजें हैं जो हम किसी को देते नहीं। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारी जानकारी पसंद आ रही हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस पर हम भूल कर भी किसी को कुछ चीजें हैं जो नहीं देते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं देती, तो आप भी ऐसा करें, क्योंकि आप अगर दे देंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। तो कुछ चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपावली से पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का प्रतीक होता है और इस हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस का दिन न केवल भगवान धनवंती या कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और पूजन अमावस्या के शाम तक अर्थात दीपावली के दिन तक चलता है। इसलिए धनतेरस की शाम को भूल कर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको किसी के बाहर वाले को देने से बचना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस की शाम के समय पूजन का विशेष महत्व होता है, और शाम के समय में किसी भी, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, किसी को कोई कुछ मांगने आ जाए तो उनको इन चीजों से देने से बचना चाहिए। ना कोशिश करें कि उस दिन आप उसको कुछ भी ना दें। छोटे छोटे कार्य अगर पूरे साल की आप अगर इस दिन करते हैं ना, तो पूरे साल की समृद्धि आपको प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा बनी रहेंगी। तो इस दिन की खरीदारी तो हम करते ही हैं, उसके बारे में मैंने पहला वीडियो बना के आपको दिया ही है, पर ध्यान रखने की जरूरत है। पुराणों और ज्योतिषियों की मान्यता के अनुसार धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी वस्तुओं के साथ बाहर चली जाती है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार अगर इन बातों की अनदेखा की जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने की बजाय घर में धन समृद्धि का नाश हो जाता है। तो इन कुछ 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे ध्यान देना है। धनतेरस के दिन भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर प्राप्त हो, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। माता लक्ष्मी और कुबेर जय माता लक्ष्मी लिखकर हमें कमेंट करें। तो आप इन चीजों को आप धनतेरस के दिन किसी को नहीं देना। उनमें से सबसे पहले है चीनी। अक्सर देखा जाता है कि घरों में चीनी जैसी चीजें आसानी से उधार में दे दी जाती है और लोग मांगने के लिए भी चले आते हैं, लेकिन धनतेरस की शाम जब हो तो आप पर बहुत बड़ा दोष लगेगा। चीनी और गन्ना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दरअसल गन्ने का भोग लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और चीनी उसी का रूप है। तो आप इस दिन चीनी किसी को उधार में देते तो माना जाता है कि आप लक्ष्मी जी को अपने घर से बाहर कर रही हैं। इसलिए इस दिन चीनी के अगर कोई मांगने आ जाए, कितना भी जरूरी हो, पर चीनी घर से बाहर ना दे, किसी को भी ना दे। और नमक भी इन चीजों में शामिल है। रोजमर्रा के जीवन में आमतौर पर हम उधार में चीनी, नमक ये सब तो मांगते ही रहते हैं, और हम धनतेरस के दिन शाम को नमक खरीद के लाते हैं। तो भूल कर भी धनतेरस के दिन कितने भी सगे संबंधी हो, कोई भी हो, नमक ना दे। नमक समुद्र से बनती है और लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ है। तो ध्यान रहे, दीपावली तक, धनतेरस से दीपावली तक नमक चीनी कभी किसी को उधार या किसी के घर नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे घर की समृद्धि रुक जाती है, हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान दें, अभी नमक चीनी तो रोजमर्रा की बात है, कभी कभी नहीं भी होता है और लोग मांगने भी आ जाते हैं। तो धनतेरस से दिवाली तक
हमें ना नमक न चीनी किसी को उधार में देना चाहिए, तो आपके घर की लक्ष्मी उनके घर चली जाएगी। तो इसलिए इसका पूरा ख्याल रखिएगा। हमें धनतेरस से दीपावली तक पैसे या धन का भी उधार नहीं देना चाहिए। अब माता लक्ष्मी तो धन की देवी हैं, और हम अपने घर से किसी को धन, आपने देखा होगा जब दुकानों में शाम को पूजा होती है ना, तो कोई भी दुकान उधार नहीं देता है, धनतेरस से लेके दीपावली तक। तो ये इसका कहना ये है कि आप किसी को उधार भी अपने पैसे ना दे, और ना ही उधार मिले तो ले लो भैया, वो आपके घर में आ जाएंगी लक्ष्मी, लेकिन देना नहीं है। धन यानी पैसा उधार देना शुभ माना जाता है, खासकर शाम के पूजा के समय या तुरंत बाद। शाम के समय तो ऐसे भी हर दिन आप किसी को ना कुछ भी ना दें, धन चीनी नमक कुछ भी उधार नहीं देना चाहिए। शाम से पहले दे दो, लेकिन शाम के बाद नहीं। और खास कर चीज दूध और दही, पंचामृत के लिए ना अक्सर लोग दूध दही थोड़ा सा मांगने आ जाते हैं, और हम दे भी देते थे। पर धनतेरस से दिवाली तक दूध दही भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये दोनों वस्तुएं घर में पवित्रता और शीतलता लाती है। दूध और दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से, जो सुख समृद्धि और वैभव के कारक है। धनतेरस पर इन्हें उधार देने का अर्थ है घर की समृद्धि और शांति किसी और को सौंप देना। तेल, ज्योतिषी के अनुसार धनतेरस के दिन तेल उधार में देना या घर से बाहर भेजने पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, और इस बार तो शनिवार भी है। तो आर्थिक संघर्ष ना करना पड़े इस दिन सुई, अन्य नुकीली धारादार वस्तु, ये सब चीज अपने घर से किसी को ना दें और ना ही लेके आए, क्योंकि इस बार शनिवार है। घर की सुख शांति बनाए रखना है ना, तो इन सब चीजों का उधार किसी को ना दे। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू का संबंध भी माता लक्ष्मी से है, तो अक्सर कोई हमें थोड़ा सा जरूरत दे दी तो यहाँ हम झाड़ू लगाते, वो भी नहीं करना है। धनतेरस से दीपावली तक आप किसी के हाथ में अपने घर की झाड़ू नहीं देंगे। किसी के झाड़ू देने का मतलब है कि धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीद कर लाते हैं और अपनी झाड़ू पुरानी किसी को दे देते हैं, लेकिन देना नहीं, वो कहीं फेंक आई है, उसका उपयोग कोई ना करे, इस चीज का ध्यान रखिए। वैसे तो दीपावली में प्याज लहसुन भी मना ही रहता है, पर जो नहीं परहेज करते हैं उनको संबंधियों को राहु केतु का ग्रह से जोड़ा जाता है। तो आप प्याज लहसुन अगर मांगने आए तो उनको दे दीजिए, आपके घर से राहु केतु चला जाएगा। उनका जीवन में जो आपके जीवन में शांति है ना, वो प्याज लहसुन के द्वारा उनके घर में चला जाएगा। तो कोशिश करें पड़ोसी या रिश्तेदार को ना दे, क्योंकि वो तो आपके अपने हैं। तो देना भी हो तो कोई बाहर के लोगों को दे, पास पड़ोस के लोगों को मत दे। हल्दी, धनतेरस की शाम को भूलकर भी किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से, और बृहस्पति का संबंध धन, भाग्य, धन वृद्धि के कारक ग्रह है। अगर आप धनतेरस की शाम किसी को हल्दी देते हैं या दीपावली तक, तो ऐसे करने से आपके वैभव धन में कमी आ जाएगी। साथ ही इन दिनों शाम के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से ना घर की बरकत रुक जाती है। या आप इसके बजाय फल या कपड़े दान करें, ताकि घर में समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। तो आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सदैव माता का कृपा बना रहेगा, कुबेर जी सदा रहेंगे, धन संपदा शांति सुख सब कुछ रहेगा। हमें सबसे पहले धनतेरस के दिन वस्त्र दान करना महादान माना जाता है, इसलिए सबसे पहले यही दान करना चाहिए। अगर आपको दान करना है दीपावली में तो वस्त्र दान करिए। जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े का दान कर सकते हैं, कपड़ा दीजिए। अगर ये लाल पीले रंग के हो तो और अच्छी बात है, यह तो शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि धनतेरस में वस्त्र के दान से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उनके आशीर्वाद जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और भी बहुत चीजें हैं। अब जैसे आपका हर काम
बिगड़ जाता है बनते बनते। तो बिगड़े काम बने, इसलिए धनतेरस के दिन अन्न का दान करें। धनतेरस के दिन किसी गरीब व्यक्ति को ना थोड़ा सा अन्न दे दीजिए, चावल हो या कुछ भी हो, ये सब दे दीजिए। इससे आपका बना हुआ काम और बिगड़ता हुआ काम बनने लगेगा। अगर आप ऐसे दान नहीं दे सकते तो खीर बना लीजिए, खीर दे दीजिए उसको, तो वो ही खिला दीजिए, ये भी एक दान ही होगा। भूखे व्यक्ति को आप थोड़ा सा खीर दे दीजिए, गरीब जो है उनको। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है, खुश होती है और आशीर्वाद देती है। और जो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है वो अपने आप बनने लगेगा। तो धनतेरस के दिन ये जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर पर पैसे टिके रहें, साथ ही खुशहाली भी रहे, घर में कोई झंझट, रोग, बीमारी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो धनतेरस के दिन इन बातों को ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ ये जो 5 चीजें 6 चीजें मैंने बताई है वो किसी को उधार ना दें। हमारे जीवन में ना वास्तु शास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर एक सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो इसमें बताए गए नियमों का पालन सही से किया जाना चाहिए। अगर इसमें बताए गए नियमों को नजरअंदाज किया जाता है या फिर उसका ख्याल नहीं रखा जाता तो जीवन में आर्थिक से लेकर मानसिक जैसी कई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए हम अगर शास्त्रों की माने तो धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली तक अगर हम अब चाहते हैं कि सालों साल हमारे घर में खुशियां बनी रहे तो कुछ जो चीजें मैंने इसमें इस वीडियो में बताई है उसका ध्यान रखें। उन चीजों का दान करें जो मैंने वस्त्र और अन्न दान करने बोली हूँ। इसके अलावा नमक, झाड़ू और चीनी, दूध, दही, तेल, नुकीली चीजें, ये सब किसी को दान में मत दीजिए। पैसा कौड़ी पूजा के बाद तुरंत ना दे। धनतेरस के दिन से और दिवाली के दिन तक आप किसी को कुछ भी ना दें, अपनी झाड़ू भी किसी को ना दें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप नियम करते हैं तो आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा पड़ा रहेगा पूरे साल। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।